जिसको मेरा नमन समर्पित, खुशी मिली मुस्कान मिली है, मेरी है जब से भाग्य अमृत। जीवन के सार को, आने वाले कल को पहले से ही बता देने वाली जन्म कुंडली भाग्य अमृत को अपने शोध से निर्मित किया है पंडित S.K. कौशिक जी ने। इसके पीछे इनका एकमात्र उद्देश्य था मुश्किल में फंसे उन लोगों का विश्वास कायम रखना जिन्हें ज्योतिष में विश्वास है। वो लोग जो बड़ी उम्मीदें लेकर ज्योतिष में अपनी तकलीफों के हल तलाशने आते हैं। जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रह के जो अपने खुद के नक्षत्र हैं या उस ग्रह की जो तिथियां हैं उन्हीं में आप उपाय करें। इसके अलावा आप कोई भी उपाय किसी भी दिन या किसी दूसरे नक्षत्र में या दूसरी तिथि में करते हैं तो इस चीज़ का आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो यूं की यूं आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसी उद्देश्य से मैंने भाग्य अमृत का निर्माण किया, जिसके अंदर आपको अपने जीवन में आने वाली एक एक समस्या के बारे में पहले से ही बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो उपाय करने का सही तरीका है वो क्या है और जो आप उपाय करते हैं उसको आपको किस दिन करना है, ताकि जो आपकी समस्या जीवन में बनी हुई है, जो वर्षों से आपको परेशान कर रही है, वो अब जड़ से खत्म हो जाए। अपने ज्ञान का निरंतर मंथन करने के बाद पंडित S.K. कौशिक जी ने ज्योतिष की बारीकियों और छुपे हुए संकेतों को समझकर ज्योतिष की नए ढंग की गणना विकसित की और उसी के दम पर आज इस मुकाम पर आ पहुंचे। और इस सब का ही सार है इनके द्वारा निर्मित जन्म कुंडली भाग्य अमृत। पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, 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 ये भाग्य अमृत है। नमस्कार। कार्यक्रम भाग्य अमृत की इस कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अन्नू। दर्शकों, आज का हमारा विषय है व्यवसाय या नौकरी। जी हाँ, जब व्यवसाय या नौकरी की बात आती है तो हमें चयन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इन दोनों में से हमें क्या करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए या फिर व्यवसाय करना चाहिए। क्या हम अपनी कुंडली के माध्यम से ये जान सकते हैं कि हमारे लिए इन दोनों में से किस चीज़ का चयन करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, किस में हमें तरक्की मिलेगी? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में आज भी हमारे साथ सम्मिलित हैं पंडित S.K. कौशिक जी। तो चलिए करते हैं उनका स्वागत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अनु जी। कौशिक जी, आज हम बात कर रहे हैं व्यवसाय और नौकरी के बारे में। जी। यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुंडली के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ये जान सकता है कि उसके लिए व्यवसाय करना सही रहेगा या नौकरी, ताकि उसे कोई परेशानी ना आए आगे चलकर? जी अनु जी, तो बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने और ये बहुत ज़रूरी है उन युवकों के लिए जो अभी अपनी नई नई नौकरी शुरू करना चाहते हैं या नया व्यवसाय करना चाहते हैं। इसके लिए हमें पहले से ही जान लेना चाहिए कि हमारी जो सफलता है जीवन की वो हमारी नौकरी में है या हमारे अपने व्यवसाय में है। हमें इसके लिए करना क्या चाहिए कि हमारी अपनी कुंडली का चौथा भाव जो है अनु जी वो नौकरी दिखाता है। अगर हमारी कुंडली में चौथा भाव, चौथे भाव का स्वामी और चौथे भाव के जो कारक हैं वो अगर मजबूत हैं तो हमें नौकरी की तरफ जाना चाहिए। अगर हमारी कुंडली में दशम भाव का स्वामी और दशम भाव के जो कारक ग्रह हैं अगर वो मजबूत हैं तो हमें अपने व्यवसाय की तरफ जाना चाहिए। तो हम ये मान लें कि कुंडली हमें ज़रूर दिखा लेनी चाहिए अपनी कि हमें व्यवसाय चुनना है या फिर नौकरी, ताकि आगे कोई परेशानी ना आए। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आप नौकरी में चले जाते हैं, नौकरी चुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है थोड़े समय के बाद आपको लगता है कि ये नौकरी आपके लिए सही नहीं है। फिर आपके अगर पिता का व्यवसाय होता है, आप उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, फिर उसमें भी आपको सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसे में अपनी कुंडली को दिखा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जी अनु जी, बिल्कुल हमें इस चीज़ का
पहले से ही देख लेना चाहिए कि हमारी कुंडली में चतुर्थ भाव ज़्यादा मजबूत है या दशम भाव ज़्यादा मजबूत है। अगर हमारी कुंडली में चौथा भाव ज़्यादा मजबूत है तो हमें व्यवसाय का चयन नहीं करना चाहिए, हमें नौकरी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर हमारी कुंडली में दशम भाव ज़्यादा मजबूत है तो हमें नौकरी की तरफ ना जाने की बजाय अपने व्यवसाय की तरफ जाना चाहिए। जी, तो दर्शकों, व्यवसाय या फिर नौकरी से संबंधित आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स दिखाए जा रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, फिर अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हेलो। हेलो मैम। जी, स्वागत है आपका। हाँ मैम, मैं पंडित जी को मेरा नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी, मैं गुजरात अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। जी पंडित जी, मैं जो भी काम करता हूँ वो शुरुआत में तो ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें मुझे नुकसान होना शुरू हो जाता है जी और मुझे आखिरकार वो काम बंद करना पड़ता है। जी तो हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? प्लीज थोड़ा बताएं इसके बारे में। आप अपनी डिटेल बताएं। पंडित जी, मेरा नाम है अमित पटेल और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 दिसंबर 1967 और जो जन्म का टाइम है वो है 10:08 शाम को PM। अमित जी, आपकी कन्या लगन की कुंडली है और आपकी कुंडली के दशम भाव में मंगल और राहु एक साथ बैठे हुए हैं। अगर कन्या लगन की कुंडली हो तो अष्टम भाव के स्वामी मंगल होते हैं, जो कि अष्टमेश होकर आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे में आपको बार बार अपने व्यवसाय में समस्याएं आती हैं, व्यापार में रुकावटें आती हैं और आपको कई बार अपने व्यापार बदलने भी पड़ते हैं। और साथ में अगर मैं देख पा रहा हूं कि आपकी कुंडली के छठे भाव के स्वामी जो शनि हैं वो उच्च राशि के बैठे हुए हैं। क्या आपने इससे पहले भी कभी नौकरी की है? हाँ पंडित जी, की है। आपने कुछ समय तक नौकरी की है और उसके बाद फिर नौकरी को आपने छोड़ दिया है, फिर आप अपने व्यवसाय की तरफ आए हैं, लेकिन व्यवसाय में भी आपको कोई खास कामयाबी नहीं मिल पा रही है। हाँ पंडित जी, बिल्कुल सही बात है जी। और जो आपके लग्न के स्वामी बनते हैं बुध आपके सूर्य के साथ अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले पन्ना रत्न आता है, पन्ना रत्न 7.25 रत्ती का आपको धारण करना चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र होना चाहिए। ध्यान रखिए दर्शकों, मैं आप सभी को ये बात बार बार बताता हूँ कि जो हमारे उपाय हैं, उपाय को करने का जो सही तरीका है और सही समय है, सिर्फ वही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी समस्याओं से हमें उबार सकती है। इसके अलावा आप किसी भी नक्षत्र में या किसी भी दिन कोई उपाय कर लेते हैं, उसका आपको कभी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप गलत समय पर उपाय करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं कि आपको क्या उपाय अपने जीवन में अपनाने हैं। हम आपको बता दें कि अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसमें आपकी मदद करती है भाग्य अमृत जन्म कुंडली। जी हाँ, इस जन्म कुंडली में आपके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि आपके जीवन में नौकरी से संबंधित या फिर आपकी सेहत से संबंधित कोई भी परेशानी आती है तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। दर्शकों, परेशानियां हर इंसान के जीवन में आती हैं और आकर चली जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उन परेशानियों के समय हम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो हमारी इन समस्याओं का समाधान करे। तो पंडित SK कौशिक जी एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जो आपकी तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं भाग्य अमृत के माध्यम से। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। भाग्य अमृत एक ऐसी अद्भुत ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर बनाई गई जन्म कुंडली है जो आपकी जन्म तिथि, सही समय और उस समय में ग्रहों की दशा और दिशा का गहन अध्ययन करके विशेष तौर पर आपके लिए बनाई जाती है। इसमें आपके पूरे जीवन की ज्योतिषीय गणना होती है। इससे आप अपने जीवन को सही तरीके और सही समय पर उचित दिशा और असीम ऊंचाइयां दे सकते हैं। इसमें दिए गए उपाय पंडित SK कौशिक जी के अटूट अध्ययन और प्रयासों का परिणाम है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। भाग्य अमृत जीवन में आपका कदम कदम पर साथ देगी। आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी सुखों की प्राप्ति के योग बनेंगे। राह जो ना मिल रही थी, चाह जो ना मिल रही थी, बात बिगड़ी बन गई है, बात जो ना बन रही थी, पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है।
जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रह के जो अपने खुद के नक्षत्र हैं या उस ग्रह की जो तिथियां हैं उन्हीं में आप उपाय करें। इसके अलावा आप कोई भी उपाय किसी भी दिन या किसी दूसरे नक्षत्र में या दूसरी तिथि में करते हैं तो इस चीज़ का आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो यूं की यूं आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसी उद्देश्य से मैंने भाग्य अमृत का निर्माण किया, जिसके अंदर आपको अपने जीवन में आने वाली एक एक समस्या के बारे में पहले से ही बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो उपाय करने का सही तरीका है वो क्या है और जो आप उपाय करते हैं उसको आपको किस दिन करना है, ताकि जो आपकी समस्या जीवन में बनी हुई है, जो वर्षों से आपको परेशान कर रही है, वो अब जड़ से खत्म हो जाए। आपके बच्चों, आपके प्रियजनों, आपके अपनों के लिए अति उपयोगी और लाभकारी है भाग्य अमृत। इसके दूरगामी परिणामों को देखते हुए इसका मूल्य कुछ भी नहीं है। भाग्य अमृत का मूल्य है मात्र 4100 रुपए। अभी अपने स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर कॉल करें और मंगवा लें समस्त सुखों के योग बनाने वाली भाग्य अमृत। सुख चैन सुबह शाम है, मुस्कुराहटों के ठिकाने हैं, खुशहालियों की डोर को अब भाग्य अमृत थामे है, पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। My name is Rajan. I'm from London and I work in many different countries throughout the world where I've faced many issues and many problems. Recently I was visiting in India and I met Pandit S.K. Kaushik ji, who changed my life completely through his advice, through his guidance, through his consultations. And due to that I'm very successful now. I would like to thank him from the bottom of my heart for everything that he has done for me. जब मैंने अपनी भाग्य अमृत पढ़ी तो इसमें कुछ चेतावनी लाइफ को लेके लिखी हुई थी और इसमें जो उपाय बताए हुए थे मैंने वह सही से किए। जो सावधानियां बताई गई थी वह सावधानी भी बरती और अब मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि भाग्य अमृत मंगवाकर मैंने कोई गलती नहीं की और भाग्य अमृत ही मेरा सच्चा मार्गदर्शक है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम भाग्य अमृत में और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित S.K. कौशिक जी। कौशिक जी, हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करता है लेकिन उस व्यवसाय में उसे सफलता नहीं मिलती है, वो फिर अपना व्यवसाय शुरू करता है, लगातार ऐसा करता रहता है लेकिन उसे सफलता मिलती ही नहीं है जी। क्यों? अनु जी, बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि वो बार बार काम को बदलते हैं या अपने काम में उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है, थक के वो काम बंद कर देते हैं या कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि सालों तक उनका कोई काम बन ही नहीं पाता है। हमारे व्यवसाय के लिए हम अपनी कुंडली में दशम भाव को देखते हैं। अगर हमें अपने व्यवसाय में तरक्की करनी है तो हमारी कुंडली का दशम भाव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। दशम भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में गया हुआ है या नीच की राशि में है। साथ ही अगर दशमांश कुंडली को देखें उसमें भी हमारा दशम भाव पीड़ित है या दशम भाव का स्वामी भी पीड़ित है, तो ऐसी अवस्था में हम नया काम नहीं कर पाते हैं और जो काम हम कर रहे होते हैं उसमें भी हमें कोई खास तरक्की नहीं मिल पाती है। हम किसी न किसी वजह से बार बार काम बदलते रहते हैं या काम को बंद कर देते हैं। इसके लिए हमारी दशाएं भी बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान देती हैं, क्योंकि दशाएं ही हमें बताती हैं कि हमें इस समय में तरक्की मिलेगी या हम इस समय में परेशान रहेंगे या इस समय में हमें क्या क्या कष्ट भुगतने पड़ेंगे। इसलिए हमारे कुंडली के दशम भाव के साथ साथ हमारी सही दशाओं का होना भी बहुत ज़रूरी है। और सही दिशाओं का ज्ञान तो आप हमारे इस कार्यक्रम में हमें हमेशा देते ही रहते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम आप हमें बताएं। नमस्कार मैम, मैं प्रदीप महाजन बोल रहा हूँ आसाम गुवाहाटी से। नमस्कार पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं 3 साल से जॉब कर रहा हूँ पर किसी भी जॉब में मुझे तरक्की नहीं मिल रही है। इसको देखते हुए मैंने अपना काम खोल लिया है पर काम में भी मुझे तरक्की नहीं मिल रही है। जी, आप अपनी डिटेल हमें दे दें। 22 अगस्त 1963 मेरा जन्म तिथि है, सुबह 3:25 पर। जी, और आपका जन्म स्थान क्या है? गुवाहाटी आसाम। गुवाहाटी आसाम। प्रदीप जी, आपकी कर्क लगन की कुंडली है और आपकी जो महादशा चल रही है
वो है शनिदेव की। दर्शकों, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि कर्क लगन और सिंह लगन के लिए शनिदेव महाराज की जो दशा होती है वो अच्छी नहीं होती है। ऐसे लोगों के लिए शनि की दशा जो है वो बहुत ही कष्टदायक रहती है। इसके लिए आपको खास उपायों की ज़रूरत होती है। आप सबसे पहले शनिदेव महाराज के लिए पुष्य नक्षत्र में अपने शनिदेव महाराज की पूजा करवाएं, फिर अनुराधा नक्षत्र में भी शनिदेव महाराज की पूजा करवाएं। इससे जो शनिदेव महाराज का जो प्रकोप है आपके ऊपर वो कम हो जाएगा और आपकी जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगी। जी, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बहुत अच्छी तरह से ये जान गए हैं कि आपको क्या क्या उपाय अपने जीवन में अपनाने हैं। कौशिक जी, चलते चलते आप हमारे तमाम दर्शकों को आज क्या सुझाव देना चाहेंगे? अनुजी, समस्याएं तो सभी के जीवन में होती हैं, लेकिन समस्याएं और भी ज़्यादा कष्टदायी हो जाती हैं जब उनका सही समय पर सही तरीके से उपाय नहीं हो पाता है। लोग ढेरों उपाय भी करते हैं, लेकिन उपाय करने के बावजूद भी उन्हें कोई फल नहीं मिल पाता है। इसके लिए कारण क्या है? कारण ये है कि जो भी हम उपाय करते हैं, उपाय करने का जो सही तरीका है हम उसको नहीं अपनाते हैं। इसके लिए दर्शकों हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो समस्या है उसके लिए उपाय का कौन सा तरीका सही रहेगा या उसका जो सही समय है वो क्या है। क्योंकि जब तक किसी भी उपाय को सही तरीके से या सही समय पर नहीं किया जाता है तो तब तक आप जितने मर्जी उसके लिए पैसे खर्च करें, जो मर्जी पूजा करवाएं, तब तक आपको कोई भी उसका फल नहीं मिलने वाला है। इसके लिए मैं आपको फिर से ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो भी उपाय करें उसके नियमों का जरूर ध्यान रखें। और भाग्य अमृत में तो सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा उपाय करना है, किस समय करना है, कौन सी तारीख को शुरू करना है। जी बिल्कुल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कौशिक जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। कहते हैं बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए समय रहते हमें अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान ढूंढ लेना चाहिए। मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ कि परेशानी है, कोई समस्या है तो उसका समाधान भी हो सकता है, बहुत ही सरलता से हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपके पास होनी चाहिए भाग्य अमृत जन्म कुंडली। इस जन्म कुंडली में आपके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि आपके साथ कब क्या होने वाला है। अगर कोई परेशानी आ भी जाती है तो उस परेशानी का समाधान कैसे हो सकता है, आपको क्या क्या उपाय अपने जीवन में अपनाने हैं और अगर आप उपाय अपनाते हैं तो किस समय और किस तारीख में आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी हंसी इसी खुशी के साथ आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुख चैन सुबह शाम है, मुस्कुराहटों के ठिकाने हैं, खुशहालियों की डोर को अब भाग्य अमृत थामे है, पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत पहले बहुत घबराहट होती थी, छोटी छोटी बातों से बड़ा डर लगता था। फिर अपनी भाग्य अमृत मंगवाई और उसमें दिए गए सुझाव और उपाय को समझकर उसी तरह किया तो घबराहट तो कब की दूर हो गई और अब डरावने सपने भी नहीं आते और हिम्मत भी बंधी रहती है। एक और अच्छी बात हुई कि अब मेरी सोच बिल्कुल पॉजिटिव हो गई है। सही समय और सही तिथि से यह पता चलता है कि समस्या का सही निदान क्या है, जो मैंने पंडित एस.के. कौशिक जी के यहीं पाया है। इनके द्वारा रचित भाग्य अमृत में हर समस्या का सही निदान दिया गया है, इसलिए सही उपाय करें और निश्चिंत रहें। जब मैंने भाग्य अमृत को मंगवाया तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसमें मुझे कुछ अपने बारे में पता चलेगा, बल्कि इसमें मेरे जीवन की कुछ ऐसी बातें भी बताई गई जो सिर्फ मैं ही जानता था और कोई नहीं। भाग्य अमृत ने तो मेरा भाग्य ही पलट दिया।